नेक्स्ट चैप्टर देखें, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. They are all considered as derivatives of water. इनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक वाटर के स्ट्रक्चर को इस लिहाज से रिजेंबल करता है कि वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इन सब में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है. सी इट इज वाटर, दिस वुड बी अल्कोहल, दिस वुड बी ईथर, and this would be C6H5OH. It is phenol. तो मेनली इस चैप्टर के टॉपिक्स अल्कोहल और फिनोल हैं. जो सिलेबस में इनके कंपोनेंट्स दिए हैं हम वही डिस्कस करेंगे. अल्कोहल्स में भी मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक. एक ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH मौजूद हो उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं. एक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ज़्यादा हो उसे पॉलीहाइड्रिक कहते हैं. मोनोहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं into 3 groups. Monohydric may be a primary alcohol. It may be a secondary alcohol. इनका डिफरेंस अभी हम देखते हैं. And it may be a tertiary alcohol. So primary alcohol, secondary and tertiary alcohol. जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है, अगर उस कार्बन के साथ कोई भी दूसरा कार्बन ना हो या सिर्फ एक दूसरा कार्बन मौजूद हो तो ये होगा प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल के जिसमें वो कार्बन जिसके साथ OH बॉन्डेड है उसके साथ फर्दर या कोई कार्बन ना हो या एक कार्बन और हो तो प्राइमरी अल्कोहल होगा. जिस OH वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन्स मजीद बॉन्डेड हो डायरेक्टली वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल. जिस अल्कोहल में OH के कार्बन वाले के साथ 3 कार्बन्स बॉन्डेड हो ये होगा टर्शरी अल्कोहल. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के 3 टाइप्स हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स हम इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स रखते हैं. लाइक CH3OH इट इज मिथानोल या मिथाइल अल्कोहल. C2H5OH इट इज इथानोल या इथाइल अल्कोहल. C6H5CH2OH इट इज बेंजाइल अल्कोहल. ये कॉमन नेम्स हैं. मगर अगर हम IUPAC के नाम मुताबिक नेम्स देखें तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे कंसिडर करते हो, किस नाम पर रखते हैं. द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज टेकन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन. द एंडिंग E is replaced by ol. Like this one is methanol. अगला क्या है 3 कार्बन्स वाला प्रोपेनॉल. With 5 carbons it will be pentanol. एन में ओल लगा रहे हैं. जितने कार्बन है वही पेरेंट नेम आ रहा है. एक कार्बन है तो मीथा, 2 है तो ईथा, 3 है तो प्रोपा, 4 है ब्यूटा, 5 है पेंटा. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से OH करीब हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. देखिए यहाँ पर नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4. सो इट इज 1 ब्यूटेनॉल. 1 ब्यूटेनॉल. अगला देखिए कार्बन 1 2 3 4. इट इज 2 ब्यूटेनॉल. 4 कार्बन है तो ब्यूटा. एंड में आपसे ओल लगा रहे हैं. ओल हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लिए तो 2 ब्यूटेनॉल. अगर OH ग्रुप्स एक से ज़्यादा हों तो हम डाई ओल लगाते 2 के लिए, ट्राईओल लगाते 3 के लिए. सो देखिए कार्बन 1 2 1 2. इथेन डायोल, इथेन
डायोल। अगले में देखिए 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। अगर अनसेचुरेटेड कार्बन भी साथ मौजूद हो तो हम नंबरिंग कहाँ से प्रेफर करेंगे? नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे OH के लिहाज से, जहाँ से OH करीब होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। OH यहाँ से करीब है तो कार्बन 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन 1 ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल। सो 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 ब्यूटीन 1 ओल। सो 2 ब्यूटीन 1 ओल। नेक्स्ट आप देख ले, अगर OH और COOH एक साथ है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड का बनेगा, इसी कार्बन 1 2 3, और जो आप पेरेंट नेम लेंगे वो भी इसी लिहाज से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से लेंगे। इसमें आप कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रेफरेंस अब हम किसको दे रहे हैं? आपने प्रेफरेंस OH से ज़्यादा किन ग्रुप्स को देनी है? हाइड्रोक्सी एसिड्स को, एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को। सी नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोक्सी एसिड्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इफ दे आर प्रेजेंट इन चेन अलोंग विद OH। फिर आपने OH की बजाय इनमें से किसी एक को प्रेफरेंस देनी है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लिख रहे हैं ओइक एसिड। नेक्स्ट आप देख लें, कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होगा 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, राइट? 2 3 डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी। कंपाउंड पेरेंट नेम क्या है? ब्यूटेन है, और 1 4 डाईओइक एसिड है, तो 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन होगा क्योंकि 4 कार्बन है, 1 4 डाईओइक एसिड है, 1 और 4 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लास्ट वाला केस दोबारा देखते थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्बन 2 और 3 पर हाइड्रोक्सी तो 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 4 डाईओइक एसिड। ये थी इसकी नोमेनक्लेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने याद रखना है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, हायर अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होते हैं। और अल्कोहल्स लिक्विड इसलिए है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रिएक्शंस अल्कोहल्स के 2 तरह के हो सकते हैं। देखिए अल्कोहल का कंप्लीट अगर आप फॉर्मूला देखिए ROH, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिनमें ये बॉन्ड टूटे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और कुछ ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटे हैं। OH जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, तो RO बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा तो OH बॉन्ड टूटेगा। इलेक्ट्रॉन रिच इज न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज electrophile. Electron rich is nucleophile, electron deficient is always electrophile. So when nucleophile attacks, carbon O bond breaks, RO bond breaks. When the electrophile attacks, OH bond breaks. ये 2 साइड ऑफ अटैक है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और इसी लिहाज से हम एल्कोहल्स के रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। तो एल्कोहल्स के वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वो रिएक्शंस है कि जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इस तरह के रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? कौन सा एल्कोहल
इन रिएक्शंस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो टर्शरी अल्कोहल्स, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आपने CO से CO याद रखना है। CO या मीन्स सीनियर। Among the three, the senior most is tertiary. So tertiary is more reactive than secondary. Secondary alcohol is more reactive than primary alcohol. देखिए अल्कोहल के दो तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं, वो CO बॉन्ड को अटैक करते हैं, जो मैंने RO से शो किया है। कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल्स यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक कर सकते हैं और वो OH बॉन्ड को अटैक कर सकते हैं। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब उन रिएक्शंस में ज़्यादा रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोहल्स की होती है। ऐसे रिएक्शंस टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिवली शो करते हैं। मगर दूसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, ये वो रिएक्शंस है कि जिनमें इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जबकि जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है वो अटैक कहाँ से होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ से होगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस होता है। जिन रिएक्शंस में OH बॉन्ड ब्रेक होता है उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लोअर से स्टार्ट होती है, जूनियर मोस्ट से। मिथेनॉल मोस्ट रिएक्टिव होगा, CH3OH मोस्ट रिएक्टिव होगा। इनके अलावा प्राइमरी अल्कोहल्स सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी अल्कोहल्स टर्शरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। देखिए बिल्कुल रिवर्स कर दें, जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव, जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड इज ब्रोकन, और हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ऐसे रिएक्शंस एग्जांपल्स देखें। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इट रिएक्ट्स विद thionyl chloride in the presence of pyridine, और जो रिएक्शन होगा ये होगा C2H5Cl, इट इज इथाइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। एक क्लोरीन या इसके साथ कंबाइन हो रहा था, दूसरे क्लोरीन के साथ H कंबाइन होगा तो HCl प्रोड्यूस होगा। सो इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl प्रोड्यूस हो रहा है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपली इथाइल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा अगेन, ये C2H5Cl के साथ रिएक्ट करेगा और साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर प्रोड्यूस करेंगे, H2O। क्या इन रिएक्शंस में CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? जी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन C2H5 से अलग हो रहा है। अगले रिएक्शन में आप देख ले, इथाइल अल्कोहल अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो C2H5 NH2, इट इज इथाइल अमीन, इथाइल अमीन प्रोड्यूस होगा और ये OH या कि एक H के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेगा, इट इज इथाइल क्लोराइड। सो इन तीनों रिएक्शंस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? इथाइल का O के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अटैक किस तरफ से आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ से आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? इन सब में न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, सेकंड में क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, थर्ड में नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें आप देखना एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पुअर, तो दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम के साथ, सोडियम इथोक्साइड प्रोड्यूस होगा। सोडियम इथोक्साइड क्या है? ये सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa, इसके दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, सोडियम इथोक्साइड, और साथ ही H2 प्रोड्यूस होगा, H2 प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज सोडियम इथोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आइडेंटिफाई दिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो मीथेन प्रोड्यूस होगा, CH4। मैग्नीशियम के साथ
आई पहले से बॉन्डेड है, इस मैग्नीशियम के साथ आई पहले से बॉन्डेड है, ये ग्रुप आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये तो देखिए CH4 बना रहा है, CH3H के साथ CH4 बना रहा है, मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ C2H5O आकर बॉन्ड बनाएगा, तो OC2H5 ये आकर ये बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, एसिटिक एसिड, इट इज इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इट इज वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन रिवर्सिबल है और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, यस, इथाइल एसिटेट along with water and the reaction is yes, oxidation, oxidation of alcohols। देखिए इथाइल अल्कोहल एसिड डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, इससे इथानल प्रोड्यूस होगा और साथ ही H2O प्रोड्यूस होगा, इट इज इथानल, CH3 C डबल बॉन्ड H। इसे बुक में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख रहा हूँ। सो इट इज इथानल, साथ ही वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, दिस इज इथानल। दो कार्बन है विद एल्डिहाइड ग्रुप। अगर एक सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज हो पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिड की प्रेजेंस में, अब देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए व्हाट इज दिस कंपाउंड, तीन कार्बन है, तो हमसे कहेंगे प्रोपेन, और एक कीटोन ग्रुप है दरमियान में, तो प्रोपेनोन विद वाटर, प्रोपेनोन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिलीज होगा, ऊपर इथानल बन रहा था, ये प्रोपेनोन। इस रिएक्शन का तस्करा है आपके सिलेबस में कि वो रिएक्शन पढ़े कि जिसमें अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर पहले रिएक्शन में एल्डिहाइड बना रहा है, कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगले में सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनोन यानी कीटोन बना रहा है। याद रखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर ये कीटोन्स बनाते हैं। अगर एक टर्शरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, और बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में अगर आप ये टर्शरी अल्कोहल कंसिडर कर लें, ये रिएक्ट करके एक अल्कीन बनाता है, इट इज द अल्कीन। It is 2-methyl propene, 1 2 3, 2 के साथ मिथाइल लगा है, तो 2-methyl 1 प्रोपीन आप इसे कह सकते हैं, 2-methyl प्रोपीन भी लिख सकते हैं, और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो याद रखिए जब भी टर्शरी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट एंड दे शो एलिमिनेशन रिएक्शंस, they show elimination reactions with the release of water molecule. डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में सबसे अहम पॉइंट याद रख ले कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होती है। इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर
डिहाइड्रेट होकर इथीन बनाता है, साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथीन, वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल रहा है, तो ये डिहाइड्रेट हो रहा है। और अगर इसके आप दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, यानी दो मोल्स कंसिडर कर रहे हैं, और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस पर आप कंसिडर करते हैं, तो डाई इथाइल ईथर बनता है, C2H5O, C2H5, साथ वाटर मॉलिक्यूल, C2H5O, C2H5, what is it? It is di ethyl ether। तो अगर आप टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रख ले इथीन, और अगर इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स को आप डिहाइड्रेट कर ले, तो डाई इथाइल ईथर बनेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर रिक्वायर्ड होगा। अगेन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रही है। सो व्हाट इज द MCQ पॉइंट इन इट? प्रोडक्ट याद रखना है, और कंडीशंस कौन से रिक्वायर्ड होते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। लास्ट रिएक्शंस, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल के 3 कंपाउंड्स फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्ट करके नंबर 1 इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं 3, और साथ H3PO3 बनेगा। देखिए 3 H ये है, 3 O ये है, और फॉस्फोरस एक है, तो H3PO3, H3 ये है, O3 ये है, P ये है, H3PO3 यहाँ से बनेगा। बाकी 3 जो क्लोरीन है, वो 3 क्लोरीन ये आ रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स इथाइल क्लोराइड के विद H3PO3। और अगर इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करें, तो अगेन एक तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, POCl3 बनेगा, प्लस HCl, तो Cl5 का एक Cl ये आ रहा है, 3 Cl ये आ रहे हैं, एक Cl ये आ रहा है, H ये है, बाकी C2H5, और O कहाँ जा रहा है, O ये आ रहा है। सो इथाइल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड POCl3 और HCl बना रहा है। इससे पहले रिएक्शन हमने क्या पढ़े कि डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे, जिस तरह से टर्शरी अल्कोहल्स के एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था। कंडीशंस डिहाइड्रेशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस चाहिए होती है हाई टेम्परेचर पर। टर्शरी अल्कोहल एसिड डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, एक इथीन बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स अपने ऑक्सीडेशन में कीटोन्स बनाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स अपने ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड्स बनाते हैं। जिन रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी एग्जांपल्स ये हैं, जिन रिएक्शन में CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उनकी एग्जांपल्स ये हैं। एक लास्ट पॉइंट, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की प्रेजेंस को। एक टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट ये है स्टैंडर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। इस टेस्ट में हम देखिए ये करते हैं, ल्यूकास टेस्ट में कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम ऐड करते अल्कोहल। हमने ये देखना है कि ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तीनों अल्कोहल्स जब आप HCl और ZnCl2 में ऐड करेंगे, तीनों एक ऑयली फिल्म बनाते हैं, एक ऑयली लेयर बनाते हैं, सोल्यूशन में एक ऑयली लेयर बनती है। वो ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड की बनती है, अल्काइल हैलाइड। अब अगर ये ऑयली लेयर, ऑयल टाइप लेयर अल्काइल हैलाइड की इमीडिएटली बने, अगर ये लेयर इमीडिएटली बने, फौरन बने, इसका मतलब ये कि अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है, अल्कोहल इज टर्शरी। अगर अल्काइल हैलाइड की ये लेयर 5 to 10
मिनट्स बाद बने, इमीडिएटली ना बने। इसका मतलब है जो आपने अल्कोहल ऐड किया है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी और टर्शरी में आप कैसे फ़र्क करेंगे? टर्शरी अल्कोहल ऑयली लेयर बनाता है इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है 5 to 10 मिनट्स। और अगर वो लेयर 5 10 मिनट्स के बाद भी ना बने, आप हीट प्रोवाइड कर लें, फिर लेयर बने, तो जो अल्कोहल आपने ऐड किया है वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। सो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स लेयर ऑन हीटिंग, वो हीटिंग पर बनाता है। तो जब भी आप कोई अल्कोहल ऐड करते हैं HCl और ZnCl2 के सोल्यूशन में, इन ल्यूकास टेस्ट एक ऑयली लेयर बनता है। अगर वो ऑयली लेयर इमीडिएटली बने तो अल्कोहल टर्शरी होगा, वो ऑयली लेयर 10 से 15 मिनट में बने या 5 से 10 मिनट में बने तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर वो हीटिंग पर बने तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। एक और टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। पहले इसकी देखिए थ्योरी। Primary, secondary, and tertiary alcohols are identified and distinguished by reacting with concentrated HCl in anhydrous ZnCl2. An oily layer of alkyl halides separates out in these reactions. Tertiary alcohols form an oily layer immediately. Secondary alcohols form an oily layer in 5 to 10 minutes. And primary alcohols form oily layer only on heating. मीथानॉल और इथानॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसे में हम रिएक्शन करते हैं मीथानॉल और इथानॉल का आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहल्स का जब आप रिएक्शन करते हैं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर आइडोफॉर्म बने येलो कलर में, ये है आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते। अगर आइडोफॉर्म बने तो मतलब ये है कि इट इज़ द इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, और अगर आइडोफॉर्म ना बने इट मीन्स ये मिथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल और मिथाइल अल्कोहल का फ़र्क हम करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल का फ़र्क करते हैं ल्यूकास टेस्ट से। उसमें तो देखिए ऑयली लेयर बन रहा था, इमीडिएटली बने तो टर्शरी, 5 से 10 मिनट के बाद बने सेकेंडरी, ऑन हीटिंग बने प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं मीथानॉल को इथानॉल से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। आप अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर रिएक्शन ना हो ये होगा मिथाइल अल्कोहल। अगर रिएक्शन हो और आइडोफॉर्म बने, CHI3 की येलो प्रेसिपिटेट्स बने तो इट इज़ ethyl alcohol. So theory देख ले, ethanol gives iodoform with iodine in the presence of sodium hydroxide. Formation of yellow crystals indicate that the alcohol is ethanol. Methanol does not give iodoform test. What are the uses? Last slide. Methanol is used as a solvent like ethanol. Methanol can be used as antifreeze and for denaturing alcohols. अगर आप इथानॉल में यानी इथाइल अल्कोहल में, जो कि एक लिक्विड है, बियर में यूज़ होता है, वाइन्स में यूज़ होता है, अगर आप इथानॉल में मिथाइल अल्कोहल डाल दें वो डीनेचर हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता, हम इसे मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। और इथानॉल की क्या यूज़ है? अगेन एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल बहुत सारे ममालिक में यूज़ होता है, एज अ ड्रिंक यूज़ होता है वाइन्स में, और इथानॉल इज़ यूज इन लेबॉर्ट्रीज टू प्रिजर्व स्पेसिमन। अगर आपने डिफरेंट स्पेसिमन्स प्रिजर्व करने हैं, लाइक किसी एनिमल के पार्ट से, ह्यूमन पार्ट से या प्लांट के पार्ट से, और आपने लेबॉर्ट्री में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उनको हमेशा के लिए रखना है, तो इथानॉल के अंदर हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये था अल्कोहल में अल्कोहल का पार्ट। जो अगला पार्ट होगा वो होगा फिनोल, इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। सो आफ्टर जस्ट 2 minutes आई विल बी स्टार्टिंग बायोलॉजी।